अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चों बस 2 मिनट रुक जाए। आई गेस शायद पश्मीना अब तक जो है उसने ज्वाइन नहीं किया है। पश्मीना ज्वाइन कर ले, देन फिर जो है हम क्लास स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। बेटा आप लोगों का मोबाइल जो है माइक ऑन है। पश्मीना बेटा आपका माइक ऑन है, काइंडली उसको ऑफ कर लीजिए। पश्मीना बेटा आपका माइक ऑन है, काइंडली उसको ऑफ कर लीजिए। स्क्रीन पर टैप कीजिए, नीचे माइक का ऑप्शन बना हुआ आ रहा होगा, उसको बस क्लोज कर दीजिए। जी ठीक है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, अपनी क्लास को जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल जो है हम लोगों ने स्टार्ट की अपनी एमडीकैट की जो पहली क्लास थी वो हो चुकी, जिसके अंदर तमाम लोग तकरीबन मौजूद थे। जैनब यहाँ पर मौजूद है। जैनब आपने ठीक है, आपने फिजा यहाँ पर मौजूद है, लैला यहाँ पर मौजूद है, मदीहा यहाँ पर मौजूद है, पश्मीना यहाँ पर मौजूद है और जैनब
यहाँ पे 1 2 3 4 5 स्टूडेंट्स अप्रोक्स जो है यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ इस वक्त। तो आई होप कि इनमें से कल किसी ने जो है वो थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया था, मुझे नहीं याद कि किसने, नाम नहीं याद आ रहा मुझे। ठीक है, 1 मिनट में जरा चैट का भी ऑप्शन ओपन कर लेता हूँ अपने पास। ठीक है, चैट मेरे पास ओपन हो चुकी है, तो अगर किसी को दरमियान में कुछ कहना हो बेटा तो चैट पर कह सकता है, मैं उसको रीड आउट कर लूंगा। ठीक है, अच्छा स्टार्ट करते हैं बेटा अपनी क्लास को। कल हमने कहा था कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट को हमने डिस्कस किया, और लिमिटिंग रिएक्टेंट को हमने क्यों डिस्कस किया, बिकॉज हमने चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो है वो स्टार्ट किया था, जिसके अंदर सबसे मेन टॉपिक होता है और जिससे असल में एमसीक्यू बनता है हर साल एप्टीट्यूड एमडीकेट के लिए, वो होता है स्टोइचोमेट्री का टॉपिक। ठीक है, तो ये जो स्टोइचोमेट्री का टॉपिक है, इस स्टोइचोमेट्री के टॉपिक को समझने के लिए सबसे मेन चीज, सबसे पहली जो चीज थी वो थी हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या चीज थी? लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ये लिमिटिंग रिएक्टेंट आप लोगों ने कल बहुत अच्छी तरीके से समझ लिया था, उम्मीद है आप लोगों को तमाम चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, अच्छा अब लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है हमने कल समझा था, क्यों समझा था, बिकॉज ये सबसे मेन चीज है जो कि स्टोइचोमेट्री को समझने के लिए जरूरी होती है, या स्टोइचोमेट्री के कैलकुलेशंस को करने के लिए सबसे मेन चीज है, इसी का जो है दारोमदार होता है। अब स्टोइचोमेट्री क्या है? स्टोइचोमेट्री असल में ब्रांच है। क्या है? ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? असल में वो ब्रांच है केमिस्ट्री की। स्टोइचोमेट्री क्या है असल में? स्टोइचोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। अब ये ब्रांच है केमिस्ट्री की, तो इसका काम क्या है? इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स, इसका काम क्या है? दैट डील्स विद द रिलेशंस। ये क्या डिस्कस करती है? रिलेशंस को डिस्कस करती है। कौन से रिलेशंस को डिस्कस करती है? अमाउंट से रिलेटेड रिलेशंस को डिस्कशन करती है। किसके हवाले से डिस्कशन करती है? रिलेशंस तो है, लेकिन वो रिलेशन किनका होता है? अमाउंट्स का। और ये अमाउंट किसके होते हैं? ये अमाउंट दो चीजों के होते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। ठीक है, तो स्टोइचोमेट्री क्या हुई? स्टोइचोमेट्री इज एक्चुअली द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द रिलेशनशिप्स। और वो रिलेशन किसके होते हैं? दैट डील्स विद द रिलेशनशिप्स ऑफ द अमाउंट। और ये अमाउंट किसका? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। यानी कि वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री जो कि डिस्कस करें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट का रिलेशन अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट के साथ, वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री क्या कहलाती है आपके पास? स्टोइचोमेट्री। या जिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर ये चीजें डिस्कस की जाती हैं उस ब्रांच का नाम क्या होता है? स्टोइचोमेट्री नाम। यहां तक उम्मीद है बात क्लियर हो गई। अब स्टोइचोमेट्री की जो है कुछ लिमिटेशंस है। लिमिटेशन समझ लें, या आप इसको कह लें कि नेसेसिटीज समझ लें। अब ये नेसेसिटीज या लिमिटेशंस है क्या? सबसे पहला जो मेन पॉइंट होता है, जो इसकी नेसेसिटी है, सबसे मेन जो बात है इसकी, वो क्या है? रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड। और ऑब्वियसली रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? आपके पास प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होता है। यानी कि रिएक्टेंट को मस्ट है हर हाल में किसके अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए? रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए। और दूसरा मेन पॉइंट क्या है इसका? नो साइड रिएक्शन अकर। पहली बात, रिएक्टेंट्स किसके अंदर कन्वर्ट हो जाने चाहिए? रिएक्टेंट 101% किसके अंदर कन्वर्ट हो जाना चाहिए? कंप्लीटली तौर पर प्रोडक्ट के अंदर जो है वो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाना चाहिए। यानी स्टोइचोमेट्री वहां पर लगाई जाएगी जहां पर, अगर ऑब्वियसली कल हमने जैसे डिस्कस किया था लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है? आपके पास लिमिटिंग रिएक्टेंट मौजूद होते हैं। अब एक आध रिएक्टेंट जो होता है वो क्या होता है? बच जाता है। लेकिन लिमिटिंग रिएक्टेंट जब हम निकाल रहे थे तो एक एक्सेस रिएक्टेंट भी था। आपका सवाल ही हो सकता है कि सर स्टोइचोमेट्री तो फिर वहां पर नहीं लगनी चाहिए जहां पर एक्सेस रिएक्टेंट मौजूद होता है। बेटा एक्सेस रिएक्टेंट मौजूद होने के साथ साथ एक लिमिटिंग रिएक्टेंट भी मौजूद होता है। एटलीस्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन आपके पास कोई एक सब्सटेंस ऐसा होना चाहिए जो आपके पास हर हाल में 101% कंप्लीटली कंज्यूम किसके अंदर हो जाए? प्रोडक्ट के अंदर। अजान हो रही है, 1 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, अजान के बाद जब फिर हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं।
अच्छा बेटा, अजान हो चुकी है। और एक और चीज मैं बता दूं, जैसा कि आप लोगों को 2 वीडियोस के लिंक दिए गए थे, यानी कि 2 लेक्चर्स की लिंक दी गई थी, जूम आईडीज यानी कि आईडीज तो आप लोगों को मिल चुकी हैं। 2 मीटिंग आईडीज जो है वो मैंने दी आप लोगों को, और उन दोनों के पासवर्ड जो है वो भी आपके पास मौजूद है। पहली बात तो उनको शेयर नहीं करना आप लोगों को, आई नो कि आप लोग वाकई उसको शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। और आप अगर आप कोई शेयर करता भी है तो यहाँ पर जो भी लॉगिन करता है तो मुझे यहाँ पर आप पता चल जाएगा, क्योंकि हर किसी के जो है मैंने लॉगिन आईडी उनको उनके नाम के साथ बना करके दे दिया। एक होती है आपकी अपनी लॉगिन आईडी और दूसरी होती है मीटिंग आईडी। मीटिंग आईडी तो जूम जनरेट करता है और लॉगिन आईडी मैंने आप लोगों को जनरेट करके दी है, ठीक है। अच्छा, बताना ये असल मेन बात है कि अभी अगर जो है हमारा जैसे ये सेशन ऑफ होगा तो मैंने आप लोगों को दूसरी लिंक भी भेजी हुई है, यानी कि ये वाली जो लिंक है जिस पर अभी हम पढ़ रहे हैं, जैसे ये एक्सपायर होगी, एक्सपायर कब होगी, यानी कि ये जब खत्म होगी तब एक्सपायर होना कहते हैं, ठीक है। जूम की यानी कि मीटिंग जब एंड होती है तो उसको हम एक्सपायर मीटिंग कहते हैं। एक्सपायर समझ लें, या मीटिंग जब एंड होने लगेगी तो मैं खुद कहूंगा कि बेटा दूसरी वाली लिंक से ओपन कर ले, मैं आप लोगों को दूसरी वाली लिंक से एडमिट करूंगा। और बच्चे कोशिश किया करो कि जब मैं कहा करूं कि आ जाओ तो उसके 5 उस वक्त बस बिल्कुल अपने हाथों में मोबाइल रखा करो और फौरन से बस, यानी कि मैं आप लोग रिक्वेस्ट कर दिया करो, यानी कि आप लोग अपना पासवर्ड वगैरह डाल दिया करो। मैं जैसे ही आऊंगा तो सबका एक ही बार एडमिट ऑल करने की मुझे जरूरत पेश है, बार बार करता हूँ तो परेशानी होती है। जैसे आज पश्मीना थोड़ी सी लेट आए तो बेटा कोशिश किया कीजिए कल से जो है सब एक साथ टाइम पर मौजूद रहे। जब मैं पहले नोटिफिकेशन दे दूं ग्रुप में कि आ जाए तो बस उस वक्त आप लोगों ने लॉग इन कर देना है, बस वेट करना है। जैसे मैं यहाँ से एक्सेप्ट करूंगा आप लोग एडमिट हो जाएंगे, ठीक है बच्चे। चलो आगे बढ़ते हैं। Reactants are completely converted into product and no side reaction should occur. No side reaction should occur की जब बात की जाए तो दुनिया में जो 99.99% रिएक्शन होते हैं, कितने दुनिया में जो 99.99%, सॉरी सर आई वाज नॉट फीलिंग वेल, इट्स चलो अल्लाह ताला आपको बहुत अच्छे से जल्दी जल्दी से जो है आपकी तंदुरुस्ती को बहाल कर दे, जल्द से जल्द आप ठीक हो जाओ। और इट्स ओके, आज का तो कोई मसला नहीं, लेकिन नेक्स्ट टाइम से सब ख्याल रखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने क्या कहा कि दुनिया में जितने भी रिएक्शन होते हैं तकरीबन 99.99% उसमें जो रिएक्टेंट होता है वो क्या होता है आपके पास, कन्वर्ट नहीं होता। किसके अंदर? प्रोडक्ट के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट नहीं होता? प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। तो ये जो फर्स्ट पॉइंट था जो कि लिमिटेशन बनाया गया था, नेसेसिटी बनाई गई थी किसके लिए? स्टोइचियोमेट्री के लिए। फिर जब ये वाली बात सामने आई कि रिएक्टेंट्स कंप्लीटली कन्वर्टेड नहीं होते प्रोडक्ट के अंदर, तो इसी बेस पर, इसकी बिना पर क्या कर दिया गया, इसकी बिना पर ये जो लिमिटेशन और नेसेसिटीज थी, इनको लिमिटेशन और नेसेसिटीज का नाम हटा करके इनका नाम रख दिया गया एजम्पशंस। क्या नाम रख दिया गया? एजम्पशन। तो आप कभी आपसे अगर कोई लिमिटेशंस पूछ ले या नेसेसिटीज पूछ ले तो भी ठीक है, लेकिन अब अगर आपसे कोई पूछेगा तो कौन क्या पूछा जाएगा? एजम्पशंस पूछे जाएंगे। तो एजम्पशंस क्या होता है आपके पास? रिएक्टेंट्स आर कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट एंड नो साइड रिएक्शन शोड अकर। और रिएक्टेंट तमाम के तमाम जो होते हैं आपके पास, आपको हम ड्यूरिंग द रिएक्शन भी हम बताते हैं, लेकिन वो थियोरेटिकल होता है कि आपके पास जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया। कोई भी रिएक्टेंट 101% कभी भी खत्म नहीं होता, कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो उसकी बाकी रहती है हमेशा हमेशा, ठीक है बेटा। तो इसी वजह से जो है हमें क्या करना पड़ा था, दोनों पॉइंट्स के मद्देनजर रखते हुए उन दोनों को हमने क्या करा था, लिमिटेशन और नेसेसिटीज को खत्म कर दे, उनके लिए हमने क्या नाम रख दिया? एजम्पशंस। तो एजम्पशन कोई पूछे आपसे क्या होती है तो ये 2 एजम्पशंस होते हैं, ठीक है। और आप लोगों को पता है नो साइड रिएक्शन शुड अकर का मकसद क्या होता है? जैसे कि आपकी बुक की अपनी एग्जाम्पल भी है कि कार्बन जो है वो आपके पास ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन साइड रिएक्शन क्या हो रहा होता है, वो कुछ कार्बन जो है वो एटॉमिक ऑक्सीजन से मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड भी बना रहा होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की फॉर्मेशन, अगर कोई पूछ ले कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिएक्शन में साइड रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि ये आपकी बुक की एग्जाम्पल है तो एसएमसीक्यू बन सकता है, ठीक है। अच्छा, और भी साइड रिएक्शन के बारे में बताता हूँ। कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2। अगर आपसे पूछते कि साइड रिएक्शन क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन में, तो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन इज एन एग्जांपल ऑफ द साइड रिएक्शन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मेशन। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्म होना कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान में साइड रिएक्शन की एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से जितनी भी अदर ऑक्साइड्स हैं आपके पास, किस तरह से, जैसे कि आपके पास है SO3। SO3 भी कब बनता है? जब आपके पास पहले बनता है SO2 देन फिर बनता है SO3। इसी तरह से आपके पास CO3, और इसी तरह से आपके पास अदर गैसेज हैं। तो इस तरह में जिस तरह यानी कि जिनकी अदर फॉर्म्स आपको देखने को मिलती हैं, यानी कि अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा साइड रिएक्शन के हवाले से तो उसमें उन गैसेस के बारे में आपसे पूछेंगे जिनके बारे में आप उनके अदर फॉर्म्स भी देखते हैं। जैसे कि मैंने ये बताया ना SO3 है तो इसमें SO2 की भी प्रिपरेशन होती है, और इसी के साथ साथ बहुत रेयर जो है SO की प्रिपरेशन हो रही होती है। तो जब SO2 बनता है, पहले स्टेप में SO2 बनता है, तो जब SO2 बन रहा होता है, जब SO2 बन रहा होता है आपके पास S प्लस O2 के मिलने से, उसी के साथ साथ आपके पास कुछ अमाउंट जो है सल्फर जो है वो नेसेंट ऑक्सीजन के साथ कंज्यूम हो रही होती है।
इसी तरह से जब SO3 बन रहा होता है तो कुछ अमाउंट जो है आपकी SO2 में भी कन्वर्ट हो रही होती है। तो दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ साइड रिएक्शंस। उम्मीद है ये वाली बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। आगे चलते हैं। अब रिलेशनशिप्स अगर हम देखें, हम रिलेशनशिप्स अगर हम देखें स्टोइचियोमेट्री के, तो वो रिलेशनशिप्स 3 होते हैं आपके पास। ये रिलेशनशिप्स पास्ट पेपर में पूछे गए और आपकी बुक की लाइंस हैं ये। पहला है मास टू मास रिलेशनशिप, दूसरा है आपके पास मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप, और तीसरा है आपके पास वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, मास टू मास रिलेशनशिप, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप और वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। ये तीनों रिलेशनशिप्स आपके पास किसके? दीज आर ऑल द रिलेशनशिप्स ऑफ द स्टोइचियोमेट्री। यानी स्टोइचियोमेट्री जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है वो कैलकुलेशन किन के एस्पेक्ट में देखती है? रिलेशनशिप्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट में तो देखती है, लेकिन रिलेशनशिप यानी मास देखेगी किसका? रिएक्टेंट का, और उसी के हिसाब से रिलेशन निकालेगी प्रोडक्ट का। इसी तरह से अगर मास देख रही है रिएक्टेंट का, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंदर जो साइंटिस्ट है वो मास देख रहे हैं, तो वॉल्यूम को भी डिस्कस कर सकते हैं। और वॉल्यूम अगर डिस्कस कर रहे हैं तो उसके साथ साथ वो वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट को भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये हो गई बात किसके? रिलेशनशिप की। तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट से जो स्टोइचियोमेट्री की बात थी वो यहाँ पर हो गई कंप्लीट। अब इन रिलेशंस के हवाले से जो चीज हमें सबसे पहले सीखनी होती है इनके न्यूमेरिकल्स करते हुए, वो होती है लिमिटिंग रिएक्टेंट। क्या होती है वो चीज? वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। और लिमिटिंग रिएक्टेंट को हमने अच्छे से जो है वो कल सीख लिया था। लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से हमने क्या सीखा था? लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से हमने एक फॉर्मूला सीखा था, और उस फॉर्मूले को हमने कहा था रेशो। क्या कहा था हमने? रेशो। रेशो किसके दरमियान में हमें निकालना था? रेशो हमें निकालना था गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। क्या कहा मैंने? रेशो हमें निकालना था गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ये था हमारे पास किसका फॉर्मूला? किसी भी 4 या 5 या 6 या 7 रिएक्टेंट हो आपके पास, हर एक के आपके पास मोल्स गिवन हो, आप उनको क्या करो? उनके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो, तो आपके पास क्या हो जाएगा? रेशो निकल के आएगा। और जिसका रेशो आपके पास, यानी जब आप रिएक्टेंट ए कंपेयर करो रिएक्टेंट बी से, और रिएक्टेंट सी से, रिएक्टेंट डी से, तो ये जो सारे आपके पास रिएक्टेंट हैं, ये जो सारे आपके पास रिएक्टेंट है, इन रिएक्टेंट में रेशो, बेटा जो बच्चे कल नहीं थे उनको समझ आ गई होगी अभी वाली बात, जिनका रेशियो सबसे लीस्ट होगा, सबसे कम होगा, वही सब्सटेंस क्या होता है आपके पास? वही सब्सटेंस आपके पास जो होता है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। ठीक है, ये वाली बात कल हो चुकी है हमारी। मेन फॉर्मूला कल का क्या था? रेशियो जो होता है वो किसके बराबर होता है? गिवन मोल डिवाइडेड बाय द स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। आगे चलते हैं। हम शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे किसकी? इन रिलेशनशिप्स की। मास टू मास रिलेशनशिप, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप एंड वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, मास टू मास रिलेशनशिप को जो है वो हम अभी डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। आपको समझ आ जाएंगी चीजें इंशाल्लाह। मास टू मास रिलेशनशिप जो होता है वो क्या होता है, और उसके साथ साथ कुछ प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स भी जो है हम यहाँ पर साथ साथ करेंगे। पहला क्वेश्चन जो है मैं बताऊं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कल का जो हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, कल का जो क्वेश्चन था वो था आपके पास 5 moles of A reacting with 20 moles of B। 5 moles of A रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? B के साथ। लेकिन हमने कल क्या निकाला था? कैलकुलेट द लिमिटिंग रिएक्टेंट। लेकिन आज हमें क्या निकालना है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट C that is formed during reaction। 5 मोल्स ऑफ ए जब रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? 20 मोल्स ऑफ बी के साथ। सी बन रहा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। क्या कैलकुलेट करनी है हमें? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, तो इसके अंदर हमें क्या करना होगा? देखते हैं क्या करना है हमें। एक दफा दोबारा से क्वेश्चन को देख लीजिए जो यहाँ पर स्टूडेंट्स मौजूद हैं। ठीक है बेटा, लैला, फिजा, मदीहा, पश्मीना, जैनब, आप लोग जितने बच्चे यहाँ पर मौजूद है बेटा, काइंडली इस क्वेश्चन को एक बार अगर आप लोगों को कहीं लिखना है तो इस क्वेश्चन को लिख लो। ठीक है, और जल्दी से चैट के अंदर जो है वो ओके लिख दो ताकि मैं पेज को आगे पलट दूं। जल्दी से जैनब बेटा, पश्मीना, मदिया, लैला, फिजा,
तमाम बच्चे जो यहाँ पर मौजूद है जल्दी से इस क्वेश्चन को लिख लो कहीं पर, और अगर लिख लिया तो ओके का जवाब दे दो। फिजा ने लिख लिया, लैला ने लिख लिया, पश्मीना ने लिख लिया, और जल्दी से बेटा मदीहा, जैनब ने जवाब दे दिया, फिजा ने भी जवाब दे दिया। ठीक है, तो ये एक बाकी है। फिजा जवाब दे दिया, लैला जवाब दे दिया, पश्मीना जवाब दे दिया, जैनब जवाब दे दिया। बेटा मदीहा जल्दी से जवाब दे दो अगर आपने क्वेश्चन लिख लिया है तो। आगे शायद मदीहा यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो कल ये वाला क्वेश्चन जो है वो जब आई थी तो हमने उनको सिर्फ रिवाइज करा दिया था। ठीक है, मदीहा ने भी लिख लिया। मदीहा बेटा आपको आज जो चीजें समझ आ रही हैं? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है बेटा मदीहा। सही बेटा, जाने से पहले जब आप लोग यहाँ पर जाने लगोगे, यानी कि जब अभी हम दूसरी मीटिंग जब कंडक्ट करेंगे, तो एट द एंड जो है आप लोग तमाम लोग मुझे अपनी परसेंटेज दोबारा से मुझे रिकॉल करवा देना। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन क्या है हमारे पास? 5 मोल्स ऑफ ए, यानी ए रिएक्ट कर रहा है बी से और सी बन रहा है, और गिवन मोल जो है हमारे पास वो ए के लिए है 5 मोल, बी के लिए है 20 मोल। ठीक है, और सी के बारे में कह रहा है कि कितना उसका मोल जो है वो बनेगा, तो आप हमें बता दीजिए। ठीक है, तो इसके लिए देसी मेथड क्या अप्लाई होता है? इसके लिए देसी मेथड होता है, पहले आप एक चीज के हवाले से काम करते हैं, फिर दूसरे के हवाले से काम करते हैं, फिर आप निकालते हैं कि उसमें क्या नाम है आपके पास जो दोनों का रेशियो आप निकालते हैं प्रोडक्ट के साथ, जो रेशियो में वैल्यू कम दे रहा होता है प्रोडक्ट की, वो होता है आपका लिमिटिंग रिएक्टेंट। फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट के हवाले से फिर आप उसका आंसर निकालते हैं कि सी कितना बनाएगा, 1 से इतना बनेगा, 2 से इतना, तो 5 से कितना बनेगा, या 20 से कितना बनेगा। तो ये तो है देसी मेथड जो पुराना। हमने क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ 2 मेथड के 2 स्टेप के अंदर हमें आंसर निकालना है। 2 स्टेप में कैसे आंसर निकलेगा? सबसे पहली बात तो हमें क्या फाइंड करना है? लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब मैंने कहा था ना कि अहमियत होती है इसकी, बताता हूँ क्यों अहमियत है इसकी। देखो, इनमें से कोई एक सब्सटेंस तो वो है जो जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, और एक सब्सटेंस तो वो है जिस जो कुछ अमाउंट जिसकी जो है वो बाकी रहेगी एट द एंड ऑफ रिएक्शन। ये बात तो क्लियर है सबको? ठीक है, अब अगर हम वो रिएक्टेंट लें जो कि बाद में कंज्यूम होगा, यानी कि फॉर एग्जांपल ए जो बी जो है हमारे पास, और ए जो है हमारे पास, ए जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास खत्म हो गया, और बी के कुछ अमाउंट जो है वो रिमेन है, बाकी पड़ी है हमारे पास। अगर हम बी के हवाले से देखें तो बी क्या है आपके पास, बाद में कंज्यूम होगा, इट मींस के बी के अमाउंट जो है वो बाकी रह जाएगी। वो बी के अमाउंट रिएक्ट करने के लिए जो ए सब्सटेंस है, ए सब्सटेंस मौजूद ही नहीं है, ए सब्सटेंस खत्म हो चुका है, तो इसीलिए बी जो है वो ए से मिलेगा नहीं और सी बना नहीं पाएगा। तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल 20 मोल्स की बात कर रहे हैं, चले लेट सपोज के 8 मोल जो है बी के, चलो 10 मोल जो है वो बी के क्या होगा, या 12 मोल जो है वो बी के क्या होगा, पूरे के पूरे 5 मोल्स ऑफ ए से रिएक्ट कर गए। लेकिन 8 मोल जो है बी का, ये क्या है आपके पास बाकी रह जाएगा। ये जो 8 मोल ए बाकी रह जाएगा आपके पास, उससे तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा आपके पास। फॉर एग्जाम्पल 8 मोल ए जो है वो रेशियो वाइज जो है फॉर एग्जाम्पल 3 मोल सी बना, तो मेरे पास फाइनल आंसर में जो भी आंसर आएगा उसमें ज्यादा मोल मुझे बनते हुए नजर आएंगे सी के, जो कि असल में बन नहीं रहे होंगे। ठीक है, और अगर मैं लिमिटिंग रिएक्टेंट से आंसर निकालूंगा तो लिमिटिंग रिएक्टेंट में क्या होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट वो सब्सटेंस होता है जो खत्म हो गया तो और दूसरे सब्सटेंसेस पड़े रहे, उनके पड़े रहने से कोई फायदा होगा नहीं, रिएक्शन आपके पास चलेगा नहीं, और जितना अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपके पास बनना होगा वो रुक जाएगा जब ड्यूरिंग द रिएक्शन कोई एक भी रिएक्टेंट जो है वो खत्म हो जाए। इसी वजह से क्या होता है आपके पास, हम आंसर निकालते हैं, ये अहमियत रखते हैं, ये कौन सी चीज? लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो आपके पास अहमियत रखता है। अच्छा, लिमिटिंग रिएक्टेंट के अलावा जो सब्सटेंस अदर सब्सटेंसेज होते हैं वो सारे क्या होते हैं आपके पास? एक्सेस रिएक्टेंट कंसीडर किए जाते हैं। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड करना होगा। लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम रेशियो निकालेंगे। रेशियो क्या होता है आपके पास? गिवन मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। ए के लिए अगर हम रेशियो निकाल रहे हैं तो ए के लिए गिवन मोल्स क्या है आपके पास? ए के लिए गिवन मोल है आपके पास 5 और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1। और अगर हम बी के लिए जो है वो रेशियो निकालें तो बी के लिए जो रेशियो निकल रहा है उसके लिए जो आपके पास मोल की वैल्यू है वो है 20 और उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है 1। तो इसका आंसर आएगा 5 और बी का आंसर आ रहा है 20। ऑब्वियसली रेशियो किसका कम है आपके पास? रेशियो जब आपके पास ए का कम है, और ज्यादा किसका, बड़ा रेशियो किसका है आपके पास? बी का। तो इट मींस के लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन हुआ आपके पास? लिमिटिंग रिएक्टेंट इज ए। लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है आपके पास? ए है। तो अब आपको क्या करना है? अब आप क्या करते हैं, 1 से 1 क्रिएट हो रहा है तो 1 से 1 क्रिएट हो रहा है तो अच्छा फिर 5 से ये क्रिएट होगा, तो इतने सारे स्टेप्स करने की आपको जरूरत है नहीं। अब आपको क्या करना है? आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। अब आपका फॉर्मूला लगेगा, जो शॉर्ट टर्म फार्मूला है आपके पास, जो भी सब्सटेंस लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा आपके पास, क्या कहा मैंने?
जो भी सब्सटेंस लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उसको आप यहाँ पर लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल अभी ए है हमारे पास, तो हमने लिखा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, उसको हम डिवाइड कराएंगे उसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से, और वो इक्वल्स टू यानी इक्वल्स टू का हम साइन देंगे, और उससे हमें क्या बनाना है प्रोडक्ट, हम यहाँ पर क्या लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी, ठीक है, और उसका लिख देंगे हम यहाँ पर स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी कि अगर हमारे पास यहाँ पर होता रिएक्टेंट बी जो है वो, अगर हमारे पास क्या होता है लिमिटिंग रिएक्टेंट, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं, यानी कि उसी से मुझे निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो मैं क्या करता नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट। अभी देखो जो ए से आंसर आएगा वो बी से आंसर नहीं आएगा, बी से गलत आंसर आएगा और बी से ज्यादा नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। अभी मैं प्रूव करूंगा कि स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है, सॉरी लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है वो कैसे सही आंसर देता है, ठीक है। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए है हमारे पास 5 मोल्स ऑफ ए, और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है उसका 1, तो हम यहाँ पर लिख देंगे डिवाइडेड बाय 1। इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी जो है वो हमें कैलकुलेट करना है, और स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट जो है आपके पास वो सी का कितना मौजूद है 1, तो 1 से 1 कैंसिल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी किसके बराबर आ गया आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी जो है वो 5 के बराबर। अच्छा ये ए हम हटा देंगे क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए की जगह हमें वैल्यू रखनी है, तो 5, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी कितना हो गया आपके पास 5 मोल MOL। कितने जल्दी कैलकुलेट हुआ, कोई टाइम लगा इसके अंदर, कुछ भी टाइम नहीं लगा। जब आप लोग की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो प्रैक्टिस अच्छी हो जाने के बाद आपको ये फॉर्मूला भी लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यूज प्लॉट करोगे फौरन से आपका आंसर निकल जाएगा। अभी मैंने क्या कहा कि रॉन्ग आंसर किससे निकलेगा हमारे पास, एक्सिस रिएक्टेंट से। निकाल के दिखा देता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी डिवाइडेड बाय स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी कितना है आपके पास 20 मोल्स, उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट था 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी हमें कैलकुलेट करना है, इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट था 1, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी का क्या आंसर आ रहा है 20 मोल। अब मुझे एक बात बताओ, पहले क्या आंसर आया था आपके पास 5 मोल, अब क्या आंसर आ रहा है आपके पास 20 मोल। ड्यूरिंग द रिएक्शन जब रिएक्टेंट खत्म हो गया तो ये जो बकिया अमाउंट है जो 15 मोल एक्सेस में बता रही है, 15 मोल एक्सेस में आपके पास बन नहीं पाएगा, तो ये क्या है आपके पास आंसर इसका गलत है। अब कोई ऐसा नहीं समझना कि लिमिटिंग रिएक्टेंट से हमेशा छोटा आंसर आएगा, एक्सेस रिएक्टेंट से हमेशा बड़ा आंसर आएगा, हाँ ये भी समझ सकते हो आप, लेकिन आपको जरूरत ही क्या है निकाल करके देखने की दूसरे वाले आंसर को, क्यों हम 3 सेकंड भी या 4 सेकंड भी अपना जाया करें अपने एप्टीट्यूड के इतने अहम पेपर के अंदर, ठीक है। हमें टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला फॉर्मूला लगाना है। जब भी नंबर ऑफ मोल्स टू मोल्स का रिलेशन निकाला जाएगा आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है बेटा। कोई मसला यहाँ तक किसी को कोई परेशानी है, ओके टाइप कर दीजिए अगर आप तमाम लोगों को यहाँ तक बात क्लियर हो गई है, और अगर कोई फॉर्मूला कॉपी करना है तो जल्दी से कर लो, ओके टाइप कर दीजिए बेटा अगर तमाम बातें आप लोगों को समझ आ गई। फिजा क्लियर, पश्मीना, जैनब, नो सर ऑल क्लियर, जैनब ठीक है बेटा जैनब, और मजीद बच्चे और लोग जो है यहाँ पर, मजा आ रहा है या बस ऐसे ही बस सोते सोते से लग रहे हो सारे, कुछ नया सीखने को मिल रहा है या बस ऐसे ही सब पुराना पुराना है। लैला क्लियर, जैनब सर क्लियर, पश्मीना क्लियर, फिजा क्लियर, मदीहा ने जवाब नहीं दिया अब तक। मदीहा बच्चे जल्दी से जवाब दे दो। मदीहा कुछ ख्यालात में खो गई है। जैनब सर काफी अच्छा समझ आ रहा है, चलो बच्चे बस अच्छे से समझते रहो, आगे और भी बहुत सारी चीजें जो हमें सीखनी है, बहुत मजा आने वाला है आगे भी इंशाल्लाह। अपने फ्रेंड्स को जो आप लोगों के जो दोस्त वगैरह हैं अगर उनको भी केमिस्ट्री के हवाले से परेशानी है लेक्चर्स वगैरह के हवाले से, तो आप लोग काइंडली मुझे ज्वाइन कर सकते हो, यानी कि ईद के बाद भी जो है वो लोग अगर चाहें तो ज्वाइन कर लेंगे, क्योंकि फिर जो है जो लोग बाद में ज्वाइन करेंगे तो फिर मुझे ईद के 3rd डे जो है वो उनको पक्के तमाम टॉपिक्स जो होंगे वो मैं क्लियर करूंगा उनको, ठीक है। देन उसके बाद फिर आप लोग के साथ तो रेगुलर क्लासेस में आ जाएंगे। तो अगर आपकी कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं जिनको अगर केमिस्ट्री के हवाले से उनको भी अगर इस तरह से लेक्चर क्लासेस लेनी है जिस तरह से आप लोग ले रहे हो, और इंशाल्लाह बेटा मैं यकीन के साथ कहूँगा और पूरा बिलीव है क्योंकि मैंने खुद भी जो है वो डॉक्टर जिन से ही पढ़ा है, अनीस हुसैन में जो लोग पढ़ा रहे हैं वो मेरे दोस्त अहबाब है सारे, आदम जी के भी अंदर जो लोग पढ़ा रहे हैं वो भी दोस्त वगैरह हैं सारे, इसी तरह से मेरिटोरियस के भी अंदर जो लोग पढ़ा रहे हैं वो भी हमारे टीचर्स के साथ के लोग हैं, हमारे साथ के लोग हैं, सारे लोग जो जानते हैं। एसकेएस सॉल्यूशन में जो लोग पढ़ा रहे हैं, डीराजूस में जो लोग पढ़ा रहे हैं, ये तमाम अच्छे इंस्टीट्यूट जिनको हम कंसीडर कर देंगे, तमाम इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं सारे साथ के ही लोग हैं, तो हमें भी पता है वहाँ पर क्या पढ़ाया जा रहा है क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को उन लोगों से बहुत ज्यादा आगे की चीजें इंशाल्लाह सिखाकर भेजूंगा। ये तमाम चीजें जो बच्चे आप लोगों के साथ जो लोग मौजूद है डॉक्टर्स इन वगैरह में या अदर जगहों पर जहाँ पर भी आप लोग जब भी इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा उनके साथ बैठ करके सॉल्व अगर करते हैं तो आप लोगों को खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये चीजें उन्होंने सीखी है कि नहीं। ये चीजें हमने जब डॉक्टर दिन से पढ़ा था तो टीचर्स वो अब तक चेंज नहीं हुए, पिछले साल भी कोई लेक्चर में तब्दीली नहीं आई, इस साल भी लेक्चर वही सारा लिखाया जा रहा है, तो कुछ भी जब वो चेंज नहीं हुआ।
अच्छा बच्चे जल्दी से आप तमाम लोग जो है वो न्यू मीटिंग पर आ जाओ, 1 मिनट के अंदर अंदर जो है आप तमाम के तमाम बच्चे जल्दी से न्यू मीटिंग के अंदर आ जाओ। मैं न्यू मीटिंग जो है वो स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। लीव कर दो बेटा सारे बच्चे इस मीटिंग को, दूसरी वाली मीटिंग पर आ जाओ। दूसरी वाली मीटिंग का लिंक पासवर्ड सब कुछ आप लोगों को पता है।